हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रेशु आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो याद दिलाती है कि हम सोसाइटी और आधुनिकता के चक्कर में चीज़ें अपना तो लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा है। ऐसा क्या हुआ रोहित और पूजा के बच्चे के साथ, आइए जानते हैं। आज निखिल की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों रोए जा रहा है। चलिए डॉक्टर को दिखा देते हैं, पूजा ने परेशान होते हुए कहा। बुखार तो नहीं लग रहा है, निखिल ने बच्चे को स्पर्श करते हुए कहा। बुखार तो नहीं है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है। शायद पेट में दर्द हो रहा होगा। यही सोचकर मैंने पेट दर्द की दवा भी दे दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूजा ने निखिल को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा। रोहित भी बच्चे को लगातार रोता देख परेशान हो गए और बोले, माँ कहाँ है? थोड़ी देर माँ को दे दो, शायद शांत हो जाए। माँ ताई जी के घर गई हैं, मैंने फ़ोन किया है, आती ही होंगी, पूजा ने कहा। क्या हुआ बहू, क्यों रो रहा है निखिल? जरा मुझे देना, इधर रोहित की माँ ने घर में प्रवेश करते ही कहा। पता नहीं माँ क्यों रो रहा है, समझ नहीं आ रहा। बेटा तो डॉक्टर को दिखा दो, हो सकता है कुछ परेशानी हो। इतना छोटा बच्चा कैसे बताएगा? रोहित जाकर गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल चलना है। जी माँ, आप सही कह रही हैं, इतना तो कभी नहीं रोता था। सभी घबराए हुए बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया, फिर थोड़ी देर अपनी गोद में उठाकर टहलाया और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। बच्चा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और हाथ बढ़ाकर रो रहा था, जैसे किसी को बुला रहा हो। डॉक्टर ने उसे बहलाने की और भी चीज़ें, रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे इत्यादि दिखाए, लेकिन वह बाहर की तरफ ही हाथ बढ़ाता और रोने लगता। तभी डॉक्टर ने पूछा कि बच्चा सबसे ज़्यादा किसके पास रहता है? पूजा और रोहित को कुछ समझ नहीं आया। वह बोले, डॉक्टर हम समझ नहीं पाए, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ बच्चे को घर पर कौन संभालता है? बच्चे के लिए आया रखी है, वही देखभाल करती है, दिन भर उसी के साथ रहता है, पूजा ने कहा। अच्छा, तो आप दोनों जॉब करते हो? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, मैं जॉब करता हूँ, पूजा नहीं, रोहित ने जवाब दिया। तो क्या पूजा जी आपको कोई बीमारी है? नहीं डॉक्टर, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो बच्चे के लिए आया क्यों रखी है? और अगर रखी भी है तो बच्चे के काम के लिए रखिए। आया नहीं आई है क्या आज? डॉक्टर ने पूछा। नहीं डॉक्टर, वह अपने गांव चली गई है, अब नहीं आएगी। हम दूसरी आया ढूंढ रहे हैं इसके लिए, रोहित ने जवाब दिया। आपको पता है बच्चा क्यों रो रहा है? डॉक्टर ने पूजा और रोहित से पूछा। नहीं डॉक्टर, हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। हमें लगा उसकी तबीयत खराब है, पूजा ने कहा। नहीं, बच्चे की तबीयत ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा अपनी आया को मिस कर रहा है, उसे आया के पास जाना है। अगर वह बोल पाता तो आपसे कह सकता था, लेकिन छोटे बच्चों की भाषा उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। क्या आपने नोटिस किया उससे? वह बार बार दरवाजे की तरफ देखकर हाथ बढ़ाता है और रोता है, जिसके साथ दिन के 12 से 14 घंटे रहता है। अचानक से वो उससे दूर हो जाए तो उसकी याद आना स्वाभाविक है। हमारे लिए वह बच्चे की सर्वेंट होती है, लेकिन बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया होती है, क्योंकि बच्चे जिसके साथ ज़्यादा समय रहते हैं उसके साथ उनका लगाव होना स्वाभाविक है। मेरी तो यही सलाह है कि अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो बच्चे को पूरा समय दें, उसके अतिरिक्त काम के लिए आप आया रखें।
लेकिन बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। बच्चे का माता पिता से लगाव होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने पूजा और रोहित को समझाने की कोशिश की। हम सोसाइटी और आधुनिकता के चक्कर में चीज़ें अपना तो लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहा है। शायद आप सही कह रही हैं डॉक्टर, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम बच्चे को पूरा समय देंगे ताकि बच्चे का हमसे लगाव हो सके और आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू डॉक्टर। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।